डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टडी 68 आप पढ़ रहे हैं इस चैनल पर जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा। आज आप पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट इन हिंदी। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, ये आप हिंदी में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इसमें आपका जैसा कि हम अपवाह वेग अर्थात अपवाह चाल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और हम यह जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर यह आवेश की क्षेत्र के विपरीत दिशा में चाल है। तो इसके बाद है आपका कि माना किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ छूट गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। यदि इस चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह वेग से गति करेंगे। माना अपवाह वेग का मान कैपिटल भी स्मॉल डी वेग है, वैसे वी डी होना चाहिए, स्मॉल भी स्मॉल डी सफिक्स में है। इस चालक का एक अल्पांश डेल्टा एल लेते हैं। जो चालक की पूर्ण लंबाई कैपिटल एल है उसमें से एक छोटी सी लंबाई अल्प अंश डेल्टा एल लेते हैं और उसके बारे में हम देखते हैं कि अल्पांश डेल्टा एल के कुल आवेश का मान डेल्टा क्यू बराबर एन ए डेल्टा एल स्मॉल ई, जहाँ पे स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अपवाह वेग से गति कर रहे अल्पांश से गुजरने में लगा समय डेल्टा टी बराबर डेल्टा एल अपान वी डी। विद्युत धारा की परिभाषा से अल्पांश से गुजरने वाली धारा का मान कैपिटल आई बराबर क्यू कुल आवेश बटे समय, और कुल आवेश डेल्टा क्यू है और समय डेल्टा टी है। तो आई बराबर एन ए डेल्टा एल ई अपान डेल्टा एल अपान वी डी। यह धारा तथा अपवाह वेग में संबंध समीकरण है। यहाँ से डेल्टा एल अंश और हर में कट जाएगा तो आई का मान आएगा एन ए ई वी डी। चूँकि वी डी जो है यह म्यू ई के बराबर होता है तो वी डी का मान समीकरण उपर्युक्त समीकरण में म्यू ई रखने पर आई बराबर एन ए ई म्यू ई प्राप्त होगा। और यही धारा तथा अपवाह वेग और गतिशीलता में संबंध समीकरण है। धारा, अपवाह वेग तथा गतिशीलता, जहाँ पे गतिशीलता म्यू है, अपवाह वेग ये आपका वी डी था और धारा आई है। इसके बाद है अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में निम्न संबंध होता है। ई बराबर कैपिटल भी अपान एल। यदि चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर कैपिटल भी तथा चालक की लंबाई कैपिटल एल है तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कैपिटल भी अपान कैपिटल एल होता है। इसके बाद हम ये पढ़ चुके हैं कि वी डी जो है यानी अपवाह वेग का मान ई स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपान एम के बराबर होता है। यहाँ समीकरण में ई का मान जो पीछे का समीकरण था उसमें से रखने पर तो वी डी बराबर आएगा ई टो भी अपान एम एल। यही समीकरण अपवाह वेग तथा विभवांतर में संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है अनुगमन वेग। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में नियत औसत वेग से गतिमान होते हैं। इसी नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम यह है जब किसी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात ताप, दाब, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यदि चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर कैपिटल भी और उसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई है, तब भी प्रोपोर्शनल टू आई अर्थात भी जो है यह आई के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ओम के नियम में ओम ने एक
कांस्टेंट निश्चित किया है जिसे कैपिटल आर कहते हैं। तो V बराबर आर आई, और आर यहाँ एक नियतांक है, इसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और यहाँ से R बराबर V अपान आई, अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होगा। इसके बाद है ओम के नियम की शर्तें। तो ओम के नियम की शर्त है कि ओम का नियम कब लागू होगा। चालक का ताप नियत रखना चाहिए, तभी ओम का नियम फॉलो करेगा। चालक में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, तभी ओम का नियम पालन करेगा। इसके बाद है ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, कोई चालक ओम के नियम का पालन कर रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए चालक के सिरों के बीच भिन्न भिन्न मानों के विभवांतर लगाकर उसमें प्रवाहित धारा को नोट करते हैं तथा विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं। यह ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है तो चालक ओम के नियम का पालन करता है, और यदि ग्राफ सरल रेखा नहीं प्राप्त होता है, कोई कर्व प्राप्त होता है, तो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। इसके बाद है प्रतिरोध क्या है। तो अभी ओम के नियम में एक कैपिटल आर आया था जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। परिभाषा वहीं से देंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके बाद है किसी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा है, और प्रतिरोध एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक ओम होता है। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम के होता है, और 10 लाख ओम बराबर 1 एम ओम होता है, मिलियन ओम। और 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। यहाँ से हम फिर 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं जब किसी या एक प्रतिरोध को परिभाषित करते हैं जब किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। इसके बाद है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला है लंबाई। लंबे तार का प्रतिरोध अधिक तथा छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी यदि तार लंबा है तो प्रतिरोध अधिक होगा, तार छोटा है तो प्रतिरोध कम होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू I। R अनुक्रमानुपाती है I के विद्युत धारा के। इसका दूसरा है क्षेत्रफल पर। पतले तार का प्रतिरोध अधिक तथा मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध R उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पदार्थ की प्रकृति पर। किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल R उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू 1/N। R अनुक्रमानुपाती है 1/N के, अर्थात यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा। इसके बाद है अगला पॉइंट ताप पर, यानी ताप भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। किसी चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर श्रांतिकाल का मान घटता है और प्रतिरोध अधिक हो जाता है, अतः ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ ढ के स्थान पर रा लिख दिया गया है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। इसके बाद है अनुगमन वेग या अपवाह वेग। इसकी परिभाषा हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं कि किसी धातु के तार के सिरों को बैटरी से जोड़ देने पर तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर अथवा वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन एक वैद्युत बल का अनुभव करते हैं जो इलेक्ट्रॉनों को त्वरण प्रदान करता है, परंतु इस त्वरण से
इलेक्ट्रॉनों की चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती, बल्कि धातु के धनायनों से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन बैटरी से प्राप्त ऊर्जा को खोते रहते हैं। स्पष्ट है कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, बल्कि तार की लंबाई के अनुदिश एक लघु नियत वेग ही दे पाता है, जो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति पर आरोपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के इस लघु नियत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे अनुगमन वेग v स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा मिस हो गया, वी डी स्मॉल v में सफिक्स में d रहेगा, यानी दाहिनी तरफ नीचे से प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात है ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर। तो यहाँ आप मानेंगे कि एक धातु के तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए, लंबाई स्मॉल एल, जब इसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल भी लगाया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल एन हो तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वीडी हो, यहाँ वीडी सही लिखा गया, तब आई बराबर एन ई ए वी डी, ये समीकरण 1 होगा। इसके बाद जहाँ ई इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर वी अपान एल होगा। इस क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई के बराबर होगा, और कैपिटल ई का मान ऊपर वाले समीकरण से रखा जाएगा तो स्मॉल ई कैपिटल भी अपान स्मॉल एल के बराबर होगा आरोपित बल F का मान। इसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है तो इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, तो त्वरण बराबर बल बटे द्रव्यमान होता है। तो बल का मान अभी आप पीछे ई भी बटे एल निकाले हैं, उसी में एम से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा ए बराबर ई भी अपान एम एल, समीकरण 2 होगा। इसके बाद आपका है कि तार के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से बारंबार टकराते हैं। किसी धनायन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र ई की विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच समयांतराल स्मॉल टी है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में ए टो नहीं, यहाँ डेल्टा टो, हाँ ए टो वृद्धि होगी। ए त्वरण है और टो या वो समयांतराल है, वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग u1 है, तब वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में उसका वेग बढ़कर u1 प्लस ए टो1 हो जाएगा, जहां टो1 उस इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल है, जिसे हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए श्रांतिकाल कह सकते हैं। इस प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग भी u2 प्लस ए टो2, u3 प्लस ए टो3 होंगे। सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd होगा, जो इस प्रकार से होगा कि vd बराबर u1 प्लस ए टो1 प्लस u2 प्लस ए टो2 प्लस डॉट प्लस un प्लस ए टो n और बटे n होगा, पूरे के बटे n। यहाँ से u1 u2 u3 डॉट un वाला पद एक साथ करके उसमें n से भाग दे देंगे और प्लस दूसरे वाले में ए टो1 ए टो2 ए टो3 डॉट ए टो1 में ए कॉमन लेंगे तो टो1 प्लस टो2 प्लस टो3 प्लस डॉट टो n बटे n होगा। अब यहाँ से u1 प्लस u2 प्लस डॉट u1 बटे n यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है और यह औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है। टो1 प्लस टो2 प्लस डॉट टो n बटे n ये दो क्रमागत टक्करों के बीच समयांतराल औसत समयांतराल है, जिसे हम केवल टो से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को हम श्रांतिकाल कहते हैं। तो अर्थात vd बराबर 0 प्लस ए टो अथवा vd बराबर a इंटू टो, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद vd
बराबर जो a इंटू टो समीकरण 3 प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में रख देंगे। a का मान आपका आया था EV/ml और यहाँ रखेंगे तो VD बराबर EV/ml इंटू टो होगा या VD बराबर EV/ml। यह तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग VD तथा तार के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V में संबंध है। अब यहाँ VD का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे जो I का मान है, तो वहाँ आपका आएगा I बराबर NEA EV/ml और इसमें I बराबर E 2 बार है तो NE²/m इंटू A/L इंटू V। अब यहाँ से V/I बराबर हम लिख सकते हैं M/NE²/L/A। अब यह सभी राशियाँ M/NE²/L/A ये किसी चालक तार के लिए कांस्टेंट होंगी। यहाँ आपका है M/NE²/L/A एक निश्चित ताप पर दिए गए तार के लिए एक नियतांक हैं। इसे तार का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, अर्थात R बराबर ML/NE² इंटू कैपिटल A के बराबर होगा। इसलिए V/I बराबर R एक नियतांक है और यही ओम का नियम है। अनुगमन वेग के आधार पर ये ओम के नियम का सत्यापन भी है। तो इस प्रकार आज आपने वैद्युत धारा के सभी टॉपिक्स को पूर्ण रूप से पढ़ा और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।